गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी बसंत का लेसन नंबर 15 सूरदास के पद करेंगे। इस कविता में 2 पद दिए गए हैं, जिसमें पहले पद में यशोदा मैया अपने पुत्र यानी श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए, दूध पीने के लिए कहते हैं। तो श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। और दूसरे पद में ग्वाली ने जो है वो उल्हाना लेकर आती हैं, शिकायत लेकर आती हैं श्री कृष्ण की कि वो मक्खन चोरी करते हैं। तो ये जो पद हैं ये सूरदास द्वारा लिखित हैं। इन पद्यों के रचयिता सूरदास जी हैं। तो पद्यांश शुरू करते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कि मैया कभी मने कब बढ़ेगी चोटी, कि कब मेरी चोटी बढ़ेगी। कितनी बार मोई दूध पियत भई, यह अजू है छोटी, कि कितनी बार यानी कितनी ही बार, मोही मैंने दूध पिया भई, कि कितनी ही बार मैंने दूध पिया है। यह अजू है, यह अजू मैंने अभी भी, यह अभी भी छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है जो वह है लांबी मोटी। तुम तो कहती थी कि तुम तो कहती थी कि बलराम भैया की, बल की बेनी यानी बल मने बलराम, कहती मने कहती, कि तुम तो कहती थी बल मने बलराम की, बेनी यानी चोटी, बेनी का मतलब होता है चोटी, जो मने तरह, कि तुम तो कहती थी कि बलराम की चोटी की तरह वह है लंबी मोटी, कि तुम्हारी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जय, नागिन सी भुई लूटी। और नहलाते और धुलाते और बालों को कंघी करते हुए, नहलाते धुलाते और बालों को कंघी करते हुए तुम कहती हो कि यह इतनी बड़ी हो जाएगी कि यह नागिन सी भुई लोटी, नागिन की तरह, भूमि मने भूमि पर, कि नागिन की तरह भूमि पर लौटेगी या नागिन की तरह भूमि पर पसर जाएगी। काचो दूध पियावत पची पची, काचो मतलब कच्चा, दूध पियावत मतलब पिलाती हो, पची पची मतलब बार बार, कि तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, देती न माखन रोटी, और मुझे मक्खन रोटी नहीं देती हो। सूरज चिरंजयो दो भाई हरि हलदर की चोटी। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की ये बाल लीला कहते हैं कि कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी सूरज की तरह हमेशा बनी रहे। हरि मने श्री कृष्ण, हलदर मने बलराम की, कृष्ण और बलराम की जोटी मने जोड़ी, कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी सूरज की तरह चिरंजीवी यानी सूरज की तरह चिरंजीवी यानी लंबी आयु, लंबे समय तक उनकी, कृष्ण और बलराम की जोड़ी जो है वो लंबे समय तक बनी रहे। ये हमारा फर्स्ट पद्यांश जो है पूरा होता है। दूसरा पद्यांश करते हैं हम। तेरो लाल मोरो माखन खायो, दोपहर दिवस घर सुनो ढूंढी ढंडोरी आप ही हो। तेरो लाल मोरो माखन खायो, तेरे लाल ने मेरा मक्खन खाया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो ढूंढी, दोपहर मतलब दोपहर के दिन में, दोपहर के समय, जानी मतलब जानकर, घर सूना ढूंढकर, किस घर को सूना देखकर या घर को खाली देखकर, ढंडोरी मतलब ढूंढने वाला, ढूंढता ढूंढता आप ही आए यानी अपने आप ही आ गया। कि दोपहर की तुम्हारे लाल ने मेरा मक्खन चुराया है। दोपहर के समय वो सूने घर को देखकर या खाली घर को देखकर वो घूमता हुआ ढूंढता हुआ अपने आप ही मेरे घर में आ गया। खोली किवाड़ी पैठी मंदिर में, खोली किवाड़ी खोलकर, किवाड़ी मतलब गेट, गेट खोलकर मंदिर में, गेट खोलकर, पैठी मने घुसकर, किवाड़ी मने गेट या दरवाजे, दरवाजा खोलकर मंदिर में, पैठी मैंने घुसकर, दूध दही सब सखनी खवायो, दूध और दही सब, सारा दूध और दही, सखनी मतलब मित्र, खवायो मतलब खिलाया, सारा दूध और दही उसने अपने मित्रों को खिला दिया। उखल चढ़ी सी के को लिन्हा, उखल पर चढ़कर, जो धान कूटने का लकड़ी का उखल होता है उस पर चढ़कर, सिंके को, जो ऊपर ये जो सिंका होता है दूध टांगने का छिंका, उस छिंके को पकड़ लिया। अनभावत भूमि में डुकाया, और जो नहीं उन्हें पेट भर गया, जब उनका नहीं खाया गया तो उसे उन्हें भूमि में गिरा दिया।
उखल पर चढ़कर छिंके को पकड़ा और जो उन्हें जितना वो खा सकते थे खाया और बाकी उन्होंने भूमि पर बिखेर दिया। दिन प्रति हानि होत गोरसगी। प्रतिदिन इस तरह दूध की जो हानि हो रही है या गोरस की जो हानि होती है, यह टोटा कोने ढंग कि उस बेशरम का ये ढंग जो है वो कहाँ से सीखा है। ये ढंग अच्छा नहीं है। कोने मतलब कौन, ढंग मैंने ढंग मतलब तरीका लाया, मतलब लाया है कि वो बेशरम ये तरीका कहाँ से सीखा है या कहाँ से वो ये तरीका लाया है। सूर श्याम को हटके न राखी। सूर श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ यशोदा मैया से कहती हैं श्याम को हटी के राखी, कि तुम अपने बेटे कृष्ण को, श्याम यानी कृष्ण, कि तुम अपने कान्हा को, अपने बेटे कृष्ण को हटी के मतलब रोक कर न राखी, क्यों नहीं रखती हो। नहीं ऐसो पूत में अनोखो जाओ। क्या तुमने ही अनोखा बेटा पैदा किया है? क्या तुमने कोई दुनिया से अनोखा बेटा पैदा किया है जो तुम उसे रोकती नहीं हो। दोनों पैराग्राफ की पूरी हिंदी में आपको एक बार सरलार जो है फिर से बताती हूँ। मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैंने कितनी बार दूध पिया है लेकिन यह अभी भी छोटी ही है। तुम तो कहती थी कि बलराम की दूध पीने से यह बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। नहलाते धुलाते वक्त और इसको कंघी करते वक्त तुम कहती हो कि ये भूमि पर लौटेगी, इतनी लंबी हो जाएगी कि भूमि पर लौटेगी। और तुम मुझे बार बार तुम मुझे कच्चा दूध पीने को देती हो और तुम मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो। सूरदास जी कृष्ण की इस बाल लीला को देखकर कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम की ये जोड़ी जो है सदा सूरज की तरह चिरंजीवी रहे, यानी कि कृष्ण और बलराम की ये जोड़ी जो है हमेशा सूरज की तरह सलामत रहे। नेक्स्ट देखिए दूसरे पद्यांश का एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें गोपियाँ यशोदा मैया से कहती है कि तुम्हारे बेटे ने हमारा मक्खन खाया है। दोपहर के समय वो घूमता फिरता हुआ सूना घर देखकर, खाली घर देखकर, गेट खोलकर, दरवाजे को खोलकर और मंदिर में घुसकर सारा दूध और दही अपने साथियों को, अपने दोस्तों को खिला दिया उसने। और ओखली पर चढ़कर उसने छिंके को पकड़ा और जो उन्हें नहीं, पेट भर चुकने के बाद जो बचा हुआ मक्खन जो उन्होंने भूमि पर गिरा दिया। प्रतिदिन जो है ये गोरस की हानि हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। और ये उस जिद्दी बेशरम बच्चे ने ये ढंग कहाँ से सीखा है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ यशोदा मैया को कहती हैं कि तुम अपने पुत्र कृष्ण को रोक कर क्यों नहीं रखती हो। क्या तुमने कोई अनोखा बेटा पैदा किया है। स्टूडेंट्स, हमारी ये पोएम यही कंप्लीट होती है और हमारी जो ये बुक है बसंत की, ये भी कंप्लीट होती है। इसके साथ ही 16, 17 और 18 चैप्टर हमने कर लिए थे। हमारा एक यही चैप्टर रहता था, चैप्टर नंबर 15, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम नेक्स्ट बुक शुरू करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।